भाई धनिल वर्मा आदित्य जी, आप सोशल मीडिया प्रभारी सर्वलोक हित समाज पार्टी, आप आवे और संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। को नमोबुद्ध है। जय भीम, जय भारत, जय भारतीयता। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार। सर्वप्रथम विश्व को ज्ञान की ज्योति जगाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। तत्पश्चात विश्व को अपने तलवार की नोक पे तोड़ने वाले, अखंड भारत का निर्माण करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं। चक्रवर्ती सम्राट को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जात माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार ललित सिंह जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा सारे महानुभाव, बिहार लेलिन, भारत लेलिन, जगदेव प्रसाद, जिन्होंने ये नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। सबको नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्व विजयी, विश्व गुरु विश्व विजयी बनाना, विश्व गुरु विश्व विजयी बनाना भारत की पार्टी है। विश्व गुरु विश्व विजयी बनाना भारत की परपाटी है। और मनुवाद को जिसने भगाया, मनुवाद को जिसने भगाया, वो चंद्रगुप्त का नाती है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी चंद्रगुप्त के नाती और हमारे मार्गदर्शक। मैं ये कहना चाहूंगा अपने परिचय में कि न जात का हूं न पात का हूं, न जात का हूं न पात का हूं, बस अपनी औकात का हूं। न जात का हूं न पात का हूं, बस अपनी औकात का हूं। हलक से सत्ता को छीन के लाएंगे हम। खून सम्राट अशोक सम्राट का हूं, खून सम्राट अशोक सम्राट का हूं। भाइयों, सर्व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन हमको ये समझना होगा आज कि हम कभी शासक हुआ करते थे। ये पूरी भूमि जिसपे हमारे लोगों का, मूल निवासी लोगों का, जो आज एसटी, एसी और ओबीसी में बांटा हुआ है इन मनुवादियों ने, हमारा ही शासन हुआ करता था इस पूरे भूभाग पे। और हमारा शासन पूर्व में अरुणाचल से लेकर के पश्चिम में ईरान तक हुआ करता था। और उस विभाग को क्या हो गया, हम लोगों ने को ये समझना होगा कि मनुवाद ने कैसे हम लोगों को बांटा हुआ है, कैसे हम लोगों को 6,636 जातियों में बांट दिया है। हम लोगों को ये समझना होगा कि जैसे हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां जब अलग अलग रहती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। अगर हम इस उंगलियों के साथ कोई बड़ा कार्य करना चाहे तो अब नहीं हो पाता है। उसी तरह ये 5 उंगलियां मिलकर के एक मुट्ठी बन जाती है, तो उस मुट्ठी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो किसी कार्य को कर सकती है और किसी भी चीज को संपन्न कर सकती है। इसीलिए हम सबको अपनी सत्ता को, अपनी एकाग्रता को, अपनी संगठन की शक्ति को पहचानना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। जैसे विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाता हूं, यानी हम लोगों को भी बुद्धि की शरण में आना पड़ेगा। ये जो मनुवाद ने पखंड फैला रखा है, ये जो मनुवाद ने हम लोगों को तोड़ तोड़ करके अलग अलग भाग में बांट रखा है, हमको ओबीसी में बांटा रखा है, तो मनुवाद ने हम लोगों को अलग अलग जगहों पर बांट रखा है। उस चीजों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को एसटी में बांटा हुआ है, एससी में बांटा हुआ है, ओबीसी में बांटा हुआ है, और उसके बाद भी हर जाति में अलग अलग कुड़ियां बना रखा है और हमको इतना अलग कर दिया है कि हम लोग एक जगह न आ पाए।
हमें इनकी चालों को समझना होगा। हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी, जिन्होंने अपना शहादत केवल हमारे समाज को एक जगह करने के लिए अपनी पूरी शहादत दे दी थी, अपनी पूरी जीवन कुर्बान कर दिया था, उनके सोच को समझना होगा। बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में कहा गया था वो इतने महान सोशल साइंटिस्ट थे, इतने महान सोशल व्यक्ति थे कि वो 20 साल पहले की सोच के रखा करते थे। जब बाबू जगदेव प्रसाद जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो एक भारत की सत्ता डोल उठी थी और उसके डर से उनके कार्य को रोकने के लिए जो कारवां चल रहा था और जो समाज के लोग और जो विदेश के लोग भी, जो विदेश की मीडिया थी वो भी उनको पहचान रही थी और तो समझ रहे थे कि अगला भारत का प्रधानमंत्री यही होने वाला है। इसकी को रोकने के लिए सारी पार्टियों ने और उसकी जो तत्कालीन सत्ता में पार्टी थी उन्होंने साजिश करके उनको, जब वो कुत्ता के मैदान में अपने समाज को जगा रहे थे, उनको उसी समय उनकी हत्या कर दी गई। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने हमें सहायता क्यों दिया था। आज इस चीजों को हमारे समाज के लोग पढ़ने और समझने लगे हैं और इसी से सत्ता को डर पैदा हो गया है। और स्वामी प्रसाद जी जो हमारे माननीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने इस चीजों को समझा और अपना इस कार्य को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया था। और वहां पे जब बात हमारी आगे नहीं बढ़ पाई, हमारे मिशन की बातें नहीं बढ़ पाई, तो उन्होंने एक अच्छा जगह पर लिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, सर्वलोक हित समाज पार्टी जो सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहती है, मैं उसका राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का समर्थन करती है और हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद जी का पूरे दिल की गहराइयों से समर्थन करते हैं। श्री रामधार कुशवाहा जी, जनपद कुशीनगर। साथियों, हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार हमारे साथ नारा एक लगाएं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन में शोषित पीड़ित समाज के चिंतक, मंचासीन हमारे अग्रजगण, मंचासीन नेतागण, शोषित समाज के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आज के इस सम्मेलन में, इस प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हमारे अनुज माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पूर्व प्यारो भाई रामेश्वर कुशवाहा जी और इस देश के कोने कोने से आए हुए शोषित समाज के चिंतक भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए हम एक नारा के साथ जो माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मन में जो पीड़ा उठी और आपने एक चुनौती स्वीकार किया और आपने इस देश को एक संदेश देने का काम किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इन मधुवादियों पाखंडियों को कि नफरत की कब तक हवा बांटिएगा, नशीला ये कब तक दवा बांटिएगा, ये मंदिर और मस्जिद शिवालयों के जिद में वतन न रहेगा तो क्या बांटिएगा, वतन न रहेगा तो क्या बांटिएगा। बंधुओं,
हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आज इस देश में ढोंग पाखंड की जो चिंगारी पनप उठी है, ये रामोदार कुशवाहा दलित और पिछड़े का वर्ग का महासंघ बना करके, और हम अपने टीम के साथ 25 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष तक के लोगों का 50-50 लोगों का बना करके मैं कैडर करने का काम करता हूं। हम आप लोगों से एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारी टीम इतनी सशक्त है कि जहां पर आप लोगों को आवश्यकता पड़े, हम एविडेंस के साथ, उनके मनुस्मृति के साथ, उनके रामचरितमानस के साथ, उनके गीता के साथ, हम एविडेंस के साथ हम अपनी बात को बताते हैं और हम उनको अपने गुलामी का एहसास कराते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मानवर साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी के एहसास करा दोगे तो गुलामी के जंजीर को तोड़ करके वो बाहर निकल जाएगा। आज वो गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज भिड़ा उठाया है कि हम अपने इस भारत के गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके और गुलामी से हम बाहर निकलने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जब बुरे समय आता है तो उसका एक अंत होता है, और उस अंत का, उस अत्याचार का खात्मा करने के लिए आज हम लोगों के बीच में, हम लोगों के पुरोधा, हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के नेता माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग शोषित पीड़ित वंचितों के आवाज को बुलंद करने के लिए अपना खून पसीना सींच करके अपनी रोटी को थोड़ा सा कम करके, 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए, 1 रोटी बचा करके माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए पूरे देश में निकल जाइए। और इसी सब संकल्पों के साथ हम एक नारा हम बहुत पहले से लिखते चले आए हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे पूरा। हम ये नारा ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आज काफी समय से लिखते चले आए हैं। आज मैंने गेट पर देखा, मेरा दिल गदगद हो गया। और बंधुओं, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यदि हमारे टीम की आवश्यकता पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कहीं भी जरूरत पड़े तो हमारे टीम के लोग जाकर के और उस अंधविश्वास और पाखंडवाद को मिटाने के लिए एविडेंस के साथ उनके गुलामी की मानसिकता को बताते हैं कि तुमको इस भारत में कैसे गुलाम और कैसे दास बनाया गया। हमसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, प्रश्न कर ले, मैं उसको एक एक पॉइंट के साथ मैं जवाब देने का काम करूंगा। इसी के साथ हम आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, मंगल कामनाएं करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।